हेलो गाइस, आज की रेसिपी पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए है, वो भी जो हाल ही में न्यू मॉम बनी है। तो गाइस, आज की रेसिपी का नाम है हरीरा, जो कि यूपी मैनपुरी साइड बहुत ही फेमस है। तो गाइस, हरीरा न्यू मॉम को डिलीवरी के बाद कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, ये हम आगे बताएंगे। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम सौंठ को 2 से 3 पानी से धो लिया है और अब इसको हम फिर से 2 ग्लास पानी डालकर पूरी रात के लिए भिगाने के लिए रख देंगे। रात भर इसको हम इसलिए भिगा रहे हैं क्योंकि पीसने में आसानी रहे। तो गाइस, 6-7 घंटे भीगने के बाद अब हम सौंठ को वापस 2 पानी से धोएंगे और कम से कम पानी डालकर बारीक पीस लेंगे। तो गाइस, हमने 1.5 ग्लास पानी डाला है इसमें, तब जाकर ये बारीक पिसा है। सौंठ के आधार पर ही हम गुड़ लेंगे। तो 200 ग्राम सौंठ है हमारी, इसी के साथ हम 1 किलो गुड़ लेंगे। आप चाहें तो 200-300 ग्राम गुड़ और भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो गाइस, यहाँ पर हमने 30 ग्राम बड़ी पीपली ली है और 40 ग्राम जीरा, 40 ग्राम हमने अजवाइन ली है और 3 बड़ी चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। आप चाहें तो साबुत हल्दी भी ले सकते हैं, उसको भी आप पानी डालकर बारीक पीस सकते हैं। तो गाइस, गुड़ में हमने पानी डाल दिया है और ये गुनगुना पानी है। आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए गैस पर भी रख सकते हैं। तो एक से 1.5 ग्लास इसमें हमने पानी डाल दिया ताकि गुड़ हमारी मेल्ट हो जाए। तो गाइस, जीरा, अजवाइन और ये जो बड़ी पीपली है, इसको अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हम बारीक पीस लिया है हमने। तो गाइस, अब हल्दी में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो हल्दी जले ना, इस वजह से थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे इसमें हम। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, छोटे मोटे घाव जो होते हैं बॉडी में वो भरने में मदद करती है। तो गाइस, ड्राई फ्रूट हमने पहले ही कट करके रख लिए थे। तो हमने 50-50 ग्राम छुआरे, काजू, बादाम और 40 ग्राम हमने पिस्ता लिया है। एक बड़ा नारियल लिया था और 100 ग्राम हमने मखाने लिए हैं और 100 ग्राम ही हमने गोंद ली है। गाइस, गोंद को एक दिन पहले ही आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिए ताकि वो फ्राई होने में अच्छे से फ्राई हो सके। और हम किशमिश डालना भूल गए थे तो बाद में हमने किशमिश भी इसमें ऐड कर ली है। तो गाइस, अब हमने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है जिसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है हमने। घी में सारे ड्राई फ्रूट हम फ्राई करेंगे। एक स्ट्रेनर ली है हमने ताकि एक बार में ही हम अपने ड्राई फ्रूट फ्राई करके निकाल दें। तो सबसे पहले हमने नारियल लिया है, नारियल को हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जैसे ही लाइट ब्राउन कलर होगा नारियल का, वैसे ही हम नारियल निकाल देंगे क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से ये जल जाएगी, क्योंकि निकालने के बाद भी ये ऑटोमेटिक फ्राई होती है। तो नारियल हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हमने निकाल दिया है। ऐसे ही हम सारे ड्राई फ्रूट हम धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, हरीरा न्यू मॉम्स को कब देना चाहिए? अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है महिला की तो आप 2 दिन बाद से हरीरा स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि गर्म तासीर का होता है और बॉडी को बहुत ही जल्दी हील कर देता है। लेकिन अगर ऑपरेशन से किसी महिला की डिलीवरी हुई है तो जब तक उसके टाँके अच्छे से हील नहीं हो जाते तब तक आप उसको हरीरा नहीं दीजिए, क्योंकि अगर टाँके लगे हैं उसको ऑपरेशन के बाद तो उसके टाँके हरीरा खाने से पक सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म तासीर का होता है, इस वजह से। तो कम से कम ऑपरेशन वाली महिला को 15 से 20 दिन के बाद ही हरीरा स्टार्ट करना चाहिए। हरीरा खाने से गाइस हमारे शरीर की कमजोरी दूर होगी, शरीर मजबूत बनेगा। किसी वजह से अगर महिला में मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप हरीरा का जो मसाला है उसमें श्वेत मूसली भी साबुत लीजिए, श्वेत मूसली, और उसको भी पीस लीजिए, उससे मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो गाइस, काजू को भी हम फ्राई कर लेंगे। स्लो फ्लेम पर हम काजू को फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हमने इसमें बादाम डाल दिए हैं। तो गाइस, अब हमने इसमें बादाम डाल दिए हैं। बादाम को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको भी अब हम निकाल लेंगे।
गाइस आपको अगर कोई भी ड्राई फ्रूट अच्छा नहीं लगता इनमें से तो आप स्किप कर दीजिए, जो भी अच्छा लगता है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। अब हमने इसमें पिस्ता डाल दिए हैं, पिस्ता को भी हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए बहुत जल्दी फ्राई हो गया, ये भी निकाल लिए हमने सारे ड्राई फ्रूट। देखिए इस तरीके से हमने फ्राई कर लिए, कोई भी ड्राई फ्रूट हमारा जला हुआ नहीं है। हमारा घी काफ़ी हद तक जल चुका है। अब हम इसमें गोंद डालेंगे। गोंद को गाइस हमने 2 बार में फ्राई किया है, आधा आधा 50-50 ग्राम। देखिए ये काफ़ी फ्राई होकर काफ़ी हल्का हो जाता है, तो इसको भी हमने निकाल लिया है। अब हम मखाने डालेंगे इसमें, और मखाने को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये कुरकुरे वाली आवाज़ ना आने लगे, इसमें कुरकुरे होने तक की। तो मखाने भी गाइस हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और ड्राई फ्रूट का जो बुरादा है इसको हम एक टिश्यू पेपर से निकाल लेंगे। हरीरा गाइस सरसों के तेल में ही पकाया जाता है, तो सरसों का तेल हमने इसमें डाल दिया है, कम से कम बड़े 3 चमचे। तब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तो हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं, खासतौर से जो गोंद और मखाने, इसको हम फोड़ लेंगे। तो एक ग्लास की मदद से इसको हम फोड़ रहे हैं, अच्छे से सारे गोंद को हम फोड़ लेंगे। गाइस अगर गोंद आपका कच्चा रह गया है किसी वजह से, तो आप क्या कीजिए कि गोंद जो कच्चा है उसको उठाइए और फिर से फ्राई कीजिए या अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने कच्चा गोंद छोड़ दिया है तो वो बाद में फिर दांतों में चिपकता है जब हम खाएंगे तब। तो गाइस इसी तरीके से मखाने को भी हम फोड़ लेंगे। आप चाहें तो पहले ही फ्राई करते टाइम भी मतलब काट के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा इस वजह से मैंने साबुत फ्राई किए और फिर बाद में फोड़ लिए। तो गाइस ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। याद रखिए गाइस हल्दी पाउडर नहीं डालना, पाउडर अगर है तो आप उसमें पानी मिक्स करके डालिएगा, नहीं तो हल्दी बहुत जल्दी जल जाएगी, क्योंकि ऑयल बहुत सारा है और हल्दी कम। तो हल्दी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीरा अजवाइन पीपली का जो पेस्ट था, इसमें हमने वो मिक्स कर दिया। अब ये जो जीरा अजवाइन और पीपली का ये जो पेस्ट है ना, इसको करीब हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे, जो कि हल्दी तो सिर्फ हमने 1 मिनट ही फ्राई की, क्योंकि हल्दी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, और 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए लगभग लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, मसाला हमारा पक चुका है। तो गाइस जीरा अजवाइन और पीपली का ये जो पेस्ट था, इसको भूनने में हमको 6 मिनट लगे हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई सौंठ, गाइस आपको लग रहा होगा कि ऑयल तो इसमें बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो लास्ट में जब ये पकने की सिचुएशन में आएगा ना, तो ऑयल अपने आप ही साइड साइड से निकल आएगा, और फिर ज़्यादा ऑयल हरीरा में अच्छा नहीं लगता, नहीं तो फिर वो बाद में ऊपर तैरता रहता है। तो गाइस देखिए मसाला हमारा बहुत सारा हो चुका है, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं, और लगातार पका रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये मसाला क्या है, ऑयल ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ये बार बार नीचे चिपक सकता है। इस वजह से लगातार आप चलाइए। अगर आपको जल्दी है, देखिए मैंने आपको बताया था ना ऑयल निकल रहा है, तो अगर आपको जल्दी फ्राई करना है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिला सकते हैं, बाकी इतने ही ऑयल में काम चल जाएगा। अच्छे से मसाला आपका भुनकर तैयार होगा। तो गाइस करीब 15 से 20 मिनट मैंने इतना मसाला फ्राई किया है, तब जाके इस तरीके का कलर आया है इसमें, और हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके का जब आपका कलर हो जाए मसाले का, तब आप इसमें डालना गुड़। आप चाहें तो गुड़ डायरेक्ट डाल दीजिए, लेकिन क्या है कि गुड़ में मिट्टी हो सकती है, इस वजह से हमने इसको गुड़ को मेल्ट कर लिया था गर्म पानी डालकर, और फिर इसको हम छान लेंगे। सारी गुड़ डाल दी हमने इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस कढ़ाई तो हमारी अभी ही भर चुकी है। हम क्या करेंगे कि इसी कढ़ाई में पहले मसाला पका लेते हैं अच्छे से, मतलब एक बार इसको खौल जाने देते हैं,
उसके बाद हम हरीरा का कुछ हिस्सा दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, अच्छे से हमने मसाला सौंठ का मिक्स कर लिया गुड़ में। अब इसको थोड़ी देर हम पक जाने देंगे, उसके बाद हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। तो मैंने करीब 40% हरीरा दूसरे बर्तन में निकाल दिया है। खाली गाइस हमने इसलिए किया है क्योंकि अभी ये बहुत ही गाढ़ा है, क्योंकि हमने गुड़ डाली थी, तो ये जब ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। इस वजह से हमने इसमें अभी आधा ग्लास पानी मिलाया है। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी भी गाइस ये बहुत गाढ़ा है, क्योंकि जब भी ये ठंडा होगा और फिर अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे तो वो भी हमारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा, तो इसलिए हमने आधा ग्लास इसमें और डाल दिया है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही है। तो अब ये जो ड्राई फ्रूट हमने लिए थे इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हरीरे को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। तो 40% ड्राई फ्रूट हम अलग रखेंगे, 60% अलग। तो मखाना जो था हमने उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। तो 60% जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं इस कढ़ाई में जाएंगे और 40% ड्राई फ्रूट डालेंगे हम दूसरी कढ़ाई में, क्योंकि हमने मसाला पहले से निकाल रखा था। वैस हरीरा बनकर हमारा लगभग तैयार होने वाला है, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही हमको पकाना है और हम गैस कर देंगे बंद। तो ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाइस, हरीरा खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो जो डिलीवरी से पहले हमारे फेस पर जो चमक रहती है, अगर आप हरीरा 1 महीने भी खाएंगे तो आपकी चमक डिलीवरी के बाद वैसे ही वापस लौट कर आएगी, क्योंकि बहुत ही ताकतवर हरीरा होता है। तो गाइस, हरीरा बनकर तैयार हो चुका है और ये दूसरी कढ़ाई में हमने निकाल लिया था एक्स्ट्रा। तो गाइस, हरीरा एक बॉल में हमने अलग निकाल लिया है। तो अच्छा हरीरा गाइस आपका तभी बनेगा जब आप गुड़, सौंठ और मसालों का मेज़रमेंट सही रखेंगे, तो आपका हरीरा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। सो यम्मी, बहुत टेस्टी बना है सच में।